हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द टेस्ला क्लासेस। आई होप बिल्कुल मजे में होंगे आप सब और हर रोज JEE मेंस के PYQs कुछ ना कुछ सोल्व कर रहे होंगे प्यारे बच्चों। पांच सात हर रोज मिनिमम करने ही हैं, अपने आप से प्रॉमिस कर लीजिए। सो 2002 से लेके आज तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस JEE मेंस के प्यारे बच्चों कवर करने वाली सीरीज में आपका स्वागत है, जहां पे हम अपने चैप्टर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन नंबर 109 में पहुंच चुके हैं, टॉपिक वाइज हर क्वेश्चन कवर करते हुए। जी हाँ प्यारे बच्चों, और अब इस चैप्टर के हम क्वेश्चन नंबर 109 पे हैं। पढ़िए ध्यान से, पॉज कीजिए प्यारे बच्चों। टॉपिक कौन सा चल रहा है? फ्री फॉल वाला। जी हाँ प्यारे बच्चों, सो पॉज करो, खुद से सोल्व करो, हो जाए ऑप्शन मैच कर जाए, वेरी गुड। स्किप करके 110 वाले क्वेश्चन पे पहुंच जाओ 110 पे। टाइम वेस्ट नहीं करना है, ना हो तो समझो प्यारे बच्चों कैसे करना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 5 सितंबर 2020 का पूछा गया, एक हेलीकॉप्टर है, राइजेस फ्रॉम द रेस्ट। एक हेलीकॉप्टर प्यारे बच्चों रेस्ट पे था, यानी इनिशियल वेलोसिटी आराम से ग्राउंड पे खड़ा था। ऊपर जाता है वर्टिकली अपवर्ड्स विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन g। ऊपर की तरफ प्यारे बच्चों g एक्सेलरेशन के साथ जाता है। ए फूड पैकेट, यानी इसकी स्पीड हर सेकंड कितनी बढ़ती जाएगी? 9.8। कितना लेना है जी को? कुछ नहीं दे रखा प्यारे बच्चों, तो 9.8 या फिर जी ही रख लेंगे क्योंकि ऑप्शंस में जी ही है। ठीक है, जी एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ गया। ए फूड पैकेट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर पर से जब वो हाइट h पे पहुंच गया प्यारे बच्चों, हेलीकॉप्टर h हाइट पे ग्राउंड से, तो एक फूड पैकेट ड्रॉप किया गया। हाँ, द टाइम टेकन बाय द पैकेट टू रीच द ग्राउंड इज क्लोज टू। तो यहां से जो फूड पैकेट ड्रॉप किया गया है प्यारे बच्चों, छोड़ दिया गया है, ये कितने टाइम बाद ग्राउंड पे टच करेगा, ये अपने को निकालना है। तो सुनो भैया, अगर मैं ये निकाल लूं कि h हाइट जाने में करेंगे कैसे, तरीका बता देता हूं, खुद से सोल्व कर लेना, फिर मेरे वाले से मैच कर लेना। चलिए, h हाइट तक जाने में g एक्सेलरेशन से हेलीकॉप्टर को कितना टाइम लगेगा प्यारे बच्चों, वो निकाल सकते हो? निकाल तो सकते हैं, फायदा क्या है, जरूरत नहीं है उसकी। तो प्यारे बच्चों यहां h हाइट तक जाते जाते हेलीकॉप्टर की वेलोसिटी बढ़ के कितनी हो चुकी होगी, वो निकाल लोगे यहां पे? हाँ बिल्कुल निकाल लेंगे सर। अब यहां पे जो वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी से ये पैकेट एक बार ऊपर की तरफ जाएगा प्यारे बच्चों। हाँ, और ये वेलोसिटी लगातार घटती जाएगी इसकी, और फिर वापस नीचे आके गिरेगा। समझ में आई बात? तो अपने को इसका ऊपर जाना और फिर नीचे आना, ये टोटल टाइम निकालना है। लेकिन उसके लिए यहां पे इसकी वेलोसिटी कितनी है? जो हेलीकॉप्टर की ऊपर उठते हुए वेलोसिटी है, जब इसको छोड़ा वही वेलोसिटी इसके पास है ऊपर की तरफ। हाँ या ना? बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों इसका ऊपर से नीचे डिस्प्लेसमेंट कितनी होनी है? h। तो h डिस्प्लेसमेंट। अब यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव लेंगे हम, बिल्कुल लेंगे। तो -s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसकी वेलोसिटी कितनी भाई ऊपर की तरफ जाते हुए? जितनी हेलीकॉप्टर की है सर यहां पे। तो हेलीकॉप्टर की कितनी है? v स्क्वायर, माइनस में यहां पे कितनी थी हेलीकॉप्टर की? 0 थी। 0 सर 0 थी तो गया ऊपर कैसे? कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो होनी चाहिए तभी ऊपर जाएगा। प्यारे बच्चे इसको तो इंजन लेके गया है। कोई स्टोन ऊपर फेंकोगे तो उसको वेलोसिटी चाहिए स्टार्टिंग में, लेकिन इसको तो इंजन लेके जाएगा। स्टार्टिंग में वेलोसिटी 0 से, फिर उड़ना स्टार्ट करेगा, बढ़ती जाएगी। एक्सेलरेशन g दे रखी है, हर सेकंड 9.8, यानी g बढ़ती जाएगी वेलोसिटी, इंजन के कारण, ना कि ग्रेविटी के कारण। चलिए फिर v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर इक्वल टू 2। a का काम g करेगा, s का काम h करेगा, तो यानी v इज इक्वल टू कितना? √2gh प्यारे बच्चों। यानी स्टोन को, इस पैकेट को जब छोड़ा तो इसकी ऊपर की तरफ वेलोसिटी √2gh है। तो s इज इक्वल टू ut, इनिशियल वेलोसिटी इसकी ऊपर की तरफ √2gh, और इंटू में t प्यारे बच्चों, वही तो निकालना है। हाँ, और प्लस में, अब प्लस ऊपर की तरफ जाते हुए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेलोसिटी लगातार घट रही है तो g नेगेटिव प्यारे बच्चों, यानी -हाफ g t स्क्वायर। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। हमें t की वैल्यू निकालनी है प्यारे बच्चों, निकाल देंगे। कैसे? चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो उसको इस तरफ ले आऊं तो हाफ g t स्क्वायर माइनस में √2gh t, और माइनस में h इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई प्यारे बच्चों। a का काम ये करेगा, b का काम माइनस ये करेगा, और c का काम ये माइनस का ये करेगा। तो
आपको पता है रूट टी इज इक्वल टू क्या आता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। हाँ, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर में 2a। रूट्स ऐसे ही निकालते हैं, पुट कर दो वैल्यूज। तो चलो भैया, माइनस बी माइनस ऑफ बी, बी तो माइनस रूट 2gh है, माइनस माइनस प्लस रूट 2gh प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर 2gh आएगा, 2gh माइनस में 4ac, 4 इंटू में a का काम हाफ जी करेगा प्यारे बच्चों, हाफ जी इंटू में c का काम माइनस h करेगा, माइनस माइनस प्लस और h ऐसे का ऐसा, ये 2 पे कट गया, 2gh प्लस 2gh 4gh आ जाएगा, अंडर रूट में 4gh लिख दो इसको, 2 प्लस 2, हाँ तो अंडर रूट 4gh लिख देता हूं प्यारे बच्चों। क्लियर? और भी इजी हो जाएगा अगर इसको मैं अंडर रूट 2 इंटू में अंडर रूट 2gh लिख दूं तो बात तो एक ही है, रूट 2 को अंदर ले जा सकता हूं मल्टीप्लाई में, बिल्कुल। अब बाई में कितना हो गया, बाई में 2a, 2 तो ऐसे का ऐसा, a का काम कर रहा है हाफ g, यानी हाफ g, 2 से 2 कैंसिल प्यारे बच्चों, नीचे सिर्फ g बच गया। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर, सिंपल। अच्छा भाई, अब इसमें क्या कॉमन ले लें, रूट 2gh कॉमन ले लो प्यारे बच्चों, रूट 2gh कॉमन ले लिया, अंदर बचा प्लस माइनस है। अब ये वाली चीज इससे बड़ी है प्यारे बच्चों, हाँ तो माइनस साइन यूज करूंगा तो नेगेटिव टाइम आ जाएगा जो कि पॉसिबल नहीं है, तो प्लस वाला यूज करेंगे सिर्फ। समझ में आई बात? तो नेगेटिव को हटा ही दो, तो रूट 2gh कॉमन, तो 1 प्लस में रूट 2 बच गया और नीचे g है प्यारे बच्चों। समझ में आई मेरी बात? आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। हाँ, तो अब इसको क्या लिख सकता हूं, रूट 2 ऐसे का ऐसा, रूट g ऐसे का ऐसा, रूट h ऐसे का ऐसा, तीनों को रूट 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 अलग अलग लिख लिया, और बाई में g है, बाई में g है, और यहां 1 प्लस में रूट 2 है। हाँ, तो g को रूट g पे काट देगा प्यारे बच्चों। हाँ, क्योंकि g को लिख सकते हैं रूट g इंटू रूट g, एक रूट g से रूट g कैंसिल, एक रूट g बच गया। क्या रूट रूट कर रखा सर, समझ में आया? तो प्यारे बच्चों यहां से इट इज इक्वल टू 1 प्लस में रूट 2, हाँ इंटू में रूट 2, हाँ और इंटू में रूट h बाई में g, बिल्कुल। दैट इज इक्वल टू रूट 2 को अंदर ले जाऊं तो रूट 2 प्लस में रूट 2 इंटू रूट 2 2 हो जाएगा, और ये रूट h बाई में g। अच्छा, रूट 2 1.414 प्लस में 2 यानी 3.414, रूट 2 1.4, ये प्लस में 2 यानी 3.4 रूट h बाई जी, 3.4 रूट h बाई जी। आई होप क्वाइट क्लियर प्यारे बच्चों, सिंपल था, कर दोगे, लेंथी नहीं है भैया, समझाने में टाइम लगा है, अदरवाइज तो 1 मिनट का काम था सारा ही। क्लियर? चले अगले क्वेश्चन पे। तो चलिए प्यारे बच्चों, 4 सितंबर का ये क्वेश्चन आपके सामने है, पोज करो, खुद से सोल्व करो, ऑप्शन मैच करो, फिर मेरे वाले से मैच करना। सो आई होप प्यारे बच्चों आप सबने पोज किया और सोल्व किया इसको। 4 सितंबर 2020 का क्वेश्चन बहुत आसान, बहुत ज्यादा आसान। देखो कॉमन सेंस से करते हैं, चलो कॉमन सेंस से करें, फिर एक बार में एक इक्वेशन दिखा के मैथ की और फिजिक्स से कर देंगे। अभी कॉमन सेंस, चलो फिर क्या बोलता है। एक टेनिस बॉल है, रिलीज की गई हाइट h से, प्यारे बच्चों टावर के ऊपर खड़े हैं आप h हाइट पे, और यहां से टेनिस की बॉल को छोड़ दिया। बताओ स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितनी? 0 है सर। अच्छा, यानी 0 वेलोसिटी से स्टार्ट करेगी भाई, एंड आफ्टर फ्रीली फॉलिंग ऑन ए वुडन फ्लोर, वुडन फ्लोर पे गिरती है और फिर हाइट h/2 तक वापस उठती है यहां तक। हाँ ठीक है, यानी कुछ वेलोसिटी प्यारे, जब ये टकराएगी ना, जिस वेलोसिटी से टकराएगी उसी से वापस जाती, अगर एनर्जी का लॉस ना हुआ होता यहां पे, लेकिन और उसी हाइट तक वापस उछलती। लेकिन प्यारे बच्चों बोलता आधी हाइट तक ही वापस गई, यानी यहां पे जरूर कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस हुआ है, जरूर वेलोसिटी यहां पे टकराते टाइम जो थी वापस उठते टाइम उतनी वेलोसिटी नहीं है, कम है। अच्छा, ये भी पता चल गया। जब यहां से ड्रॉप किया तो वेलोसिटी 0 थी, इनिशियल वेलोसिटी 0। अब सोचो आप, इसकी स्पीड हर सेकंड बढ़ती जाएगी। हाँ, यानी ये पहला मीटर ज्यादा टाइम में, दूसरा मीटर कम टाइम में क्रॉस करेगी। हाँ, तो तीसरा मीटर उससे भी कम टाइम में, और चौथा मीटर उससे भी कम टाइम में क्रॉस करेगी।
हाँ, यानी पहले 1 मीटर में ज्यादा टाइम के लिए चली तो स्पीड ज्यादा बढ़ पाई पहले मीटर में। हाँ, दूसरे मीटर में उससे कम बढ़ पाई, तीसरे मीटर में उससे भी कम बढ़ पाई। समझ में आई बात? तो यानी एक बात तो पक्का है कि डायरेक्टली तो नहीं है, पहले मीटर में जितना स्पीड बढ़ी दूसरे मीटर में भी उतना ही नहीं बढ़ी, तीसरे में भी उतना ही नहीं बढ़ी। क्यों? क्योंकि तीसरा मीटर कम टाइम में कवर किया, दूसरा मीटर उससे ज्यादा में, पहला सबसे ज्यादा में, तो स्पीड में इंक्रीमेंट पहले सेकंड में सबसे ज्यादा आया सर। हाँ, पहले मीटर में सबसे ज्यादा बढ़ी है। अब मीटर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, यानी आप डिस्टेंस जितनी ज्यादा कवर करते जाएंगे, ना जितना इस तरफ आते जाएंगे, जीरो की तरफ आते जाएंगे, जीरो हाइट की तरफ आते जाएंगे, स्पीड का बढ़ना जारी रहेगा। लेकिन पहले 1 मीटर में जितना बढ़ी दूसरे में उससे कम बढ़ेगी, तीसरे में उससे कम। यहां पे तो क्या है, पहले में कुछ, दूसरे में उससे ज्यादा, तीसरे में उससे भी ज्यादा, लेकिन यहां पे पहले मीटर में ज्यादा, दूसरे में उससे कम, तीसरे में और भी कम। स्लोप देखो छोटी होती जा रही है भाई। समझ में आई प्यारे बच्चों? यानी ये नहीं, ये वाला सही है। क्लियर है मेरी बात? अब यहां तक का तो सही है। जैसे ही टच की अर्थ पे प्यारे बच्चों, जिस स्पीड से टच की उसी स्पीड से ऊपर उठना चाहिए था अगर पूरा ऊपर तक जाती तो, लेकिन बोलता आधे रास्ते ही जाती है। तो जिस स्पीड से टकराई, काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ, उससे आधी कम स्पीड के साथ ऊपर की तरफ गई। तो जितनी स्पीड से यहां टकराई थी उससे कम स्पीड के साथ ऊपर की तरफ जाएगी। अब ये इसको यहां क्यों ले गए? क्योंकि नीचे की तरफ आते हुए वेलोसिटी अगर नेगेटिव ली है तो ऊपर जाते हुए पॉजिटिव लेनी है। अब ऊपर जाते हुए लगातार घटती जाएगी स्पीड। हाँ, तो पहले 1 मीटर के लिए स्पीड ज्यादा थी, दूसरे 1 मीटर के लिए कम, यानी दूसरा 1 मीटर ज्यादा टाइम में ट्रेवल हुआ प्यारे बच्चों, क्योंकि उसके दौरान स्पीड और कम थी। क्लियर है? तो यानी यहां पे इस तरह से स्लोप यहां भी काम करेगी प्यारे बच्चों, कम ज्यादा और ज्यादा, इस तरह से। समझ में आई मेरी बात? तो यानी ये वाला ग्राफ आपका आंसर हो जाएगा। अरे वैसे भी वेलोसिटी और हाइट में क्या रिलेशन है? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये रिलेशन आएगा। ये कैसा रिलेशन है? पैराबोलिक है प्यारे बच्चों। पैराबोला ग्राफ यहां पे बन रहा है तो ये आंसर है। कॉमन सेंस। समझ में आया? तो इतना आसान था प्यारे बच्चों। इस तरह से तो 2 सेकंड का था, कॉमन सेंस से 1 मिनट का था। लगा लो भैया, दोनों बातें आपको बता दी हैं। अपने आप के लिए क्लैपिंग कर रहा हूं अगर समझ में आ गया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए प्यारे बच्चों पढ़िए इसको ध्यान से। स्क्रीन आपके लिए खाली छोड़ दी है मैंने, सोल्व कीजिए खुद से, आंसर मैच कीजिए, फिर मैं करवाता हूं। 8 जनवरी 2020 को पूछा गया एक बहुत ही प्यारा आसान सा क्वेश्चन प्यारे बच्चों। क्या बोलता है कि एक बॉल को ड्रॉप किया गया है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 100 मीटर टावर। 100 मीटर की हाइट का एक टावर है प्यारे बच्चों, यहां से एक बॉल को ड्रॉप किया गया और बोलता है कि आखिरी के आधे सेकंड में ग्राउंड को हिट करने से पहले ये 19 मीटर चलती है। आखिरी के आधे सेकंड में मान लेता हूं यहां से यहां पहुंची ग्राउंड तक, और ये 19 मीटर है प्यारे बच्चों हाफ सेकंड में। ठीक है, तो बोलता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी उस प्लेनेट पे, यानी जी की वैल्यू निकालनी है प्यारे बच्चों इन टर्म्स में। कर दें प्यारे बच्चों। चलो फिर एक काम कर लो, मान लेते हैं पूरे जर्नी के लिए 100 मीटर कवर करने के लिए टाइम टी लगा प्यारे बच्चों, टी टाइम लगता है पूरे रास्ते के लिए। ठीक है, तो S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर यूज कर सकते हैं। हाँ, कितना कवर करना है? पूरा, तो यानी 100 मीटर। अच्छा, इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी वो तो 0 रही है, ड्रॉप किया है इसको, प्लस में हाफ, ए का काम जी करेगा उस प्लेनेट की, जी जो भी है जिसकी वैल्यू निकालनी है। टी कितना लिया? टी तो टी लिया है सर। हाँ, तो टी है भैया, तो टी का स्क्वायर ऐसे का ऐसा आया समझ में। यहां से अपने पास 200 बाई में जी इज इक्वल टू टी स्क्वायर आ गया, यानी टी इज इक्वल टू अंडर रूट 200 बाई में जी, यानी कि 10 रूट 2 बाई में जी आ गया प्यारे बच्चों। आई होप क्वाइट क्लियर। टी की वैल्यू आ गई बिल्कुल। अब देखो लास्ट के आधे सेकंड में 19 मीटर चलता है, तो टोटल टाइम में से अगर मैं आधा सेकंड घटा दूं तो इतने टाइम में कितना चलेगा भैया? सर 100 माइनस 19, 81 मीटर। उसकी भी इक्वेशन लिख लेता हूं, समझ में आई बात? सो S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर में अगर 81 मीटर ट्रेवल करवाना है इसको यहां से यहां, तो इनिशियल स्पीड तो अभी भी 0 ही थी। हाँ, तो 0 प्लस में हाफ, ए का काम जी करेगा, टी का काम टी माइनस
हाफ सेकंड करेगी। अब की बार तो यहां से यहां का टाइम है ना, वो तो t माइनस हाफ है। क्लियर। सो 81 इज इक्वल टू 81, 2 को इस तरफ ले आओ, इनटू में 2, हाँ, और g को भी नीचे ले आओ प्यारे बच्चों। चलो अभी रहने दो। इज इक्वल टू g इंटू, हाँ, तो g को भी ले आओ भाई इस तरफ, g को भी नीचे ले आऊं, इज इक्वल टू t माइनस 1/2 का स्क्वायर, t माइनस 1/2 का स्क्वायर, यानी यहां से t माइनस 1/2 इज इक्वल टू इसका अंडर रूट। हाँ, अब अंडर रूट 81 इंटू 2 बाई में g। क्लियर। तो यानी यहां से आप लिख सकते हो प्यारे बच्चों, t इज इक्वल टू अंडर रूट 81 इंटू 2 बाई में g प्लस में 1/2, t की वैल्यू, हाँ या ना, क्लियर है। t की वैल्यू आपके पास ये भी थी 10 रूट 2 बाई में g, हाँ, तो पुट कर दो t की वैल्यू 10 रूट 2 बाई में g, और ed इज इक्वल टू 81 का रूट 9, हाँ, और ये प्यारे बच्चों g के ऊपर भी अंडर रूट है, हाँ, तो रूट 2 बाई में g कर दो, रूट 2 बाई में g, हाँ, इज इक्वल टू 9, 2 के ऊपर भी रूट, g के ऊपर भी रूट, यानी 2 बाई में g प्लस में हाफ। प्यारे बच्चों समझ में आया इतना? आई होप क्वाइट क्लियर। अब इनमें से इसको इस तरफ ले आऊं अगर, तो 10 रूट 2, अरे यार 10 रूट के अंदर 2 बाई में g माइनस में 9 रूट के अंदर 2 बाई में g इज इक्वल टू 1/2। 10 में से 9 गया, 1 टाइम रूट 2 बाई में g, हाँ, तो 1 टाइम रूट 2 बाई में g इज इक्वल टू 1/2। बोथ साइड स्क्वायर कर दो, ये खत्म हो जाएगा। सो और ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर होके 4। सो क्रॉस मल्टीप्लाई, g विल बी इक्वल टू 4 इंटू 2, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या मुश्किल था प्यारे बच्चों? आई होप क्वाइट क्लियर। सो इसी तरह से प्यारे बच्चों, ये देखो समझाने में टाइम लगता है आपको, अदरवाइज आपके लिए अब ये चुटकियों का काम है, एक बार समझ में आ गया तो ऐसा ही है ना। तो प्यारे बच्चों इसी तरह से अपने सारे PYQs कवर करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। गारंटी देता हूं जितना साथ आपका आपके JEE या फिर नीट क्लियर करवाने में आपके कंसेप्ट्स देंगे, उससे कहीं ज्यादा साथ आपका ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देंगे प्यारे बच्चों। क्योंकि यहां पे जो पॉलिशिंग हो रही है उन कंसेप्ट्स पे, उनको अप्लाई करना आप सीख रहे हो। एग्जाम में डायरेक्ट कंसेप्ट तो नहीं पूछेगा ना कि ये हो तो क्या करते हैं ना, वो तो एप्लीकेशन पूछेगा, एप्लीकेशन यहां से। आई होप क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो प्यारे बच्चों पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। हाँ, बोर्ड्स लेवल के लिए कोई भी चैप्टर आपको 0 से लेके हीरो तक समझना है तो टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड कर लीजिए, बोर्ड्स में भी टॉप कर जाएंगे और बेसिक्स आपके इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग के टाइम टीचर जो समझा रहा हाई लेवल का, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। अदरवाइज दिक्कत बहुत आती है प्यारे बच्चों। इस ऐप पे हर चैप्टर, क्लास 11 का भी क्लास 12 का भी अलग अलग कोर्स मैंने बना रखे हैं। कोई भी चैप्टर आप 499 में खरीद सकते हैं और ये सब फैसिलिटीज आपको मिलती है प्यारे बच्चों। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 112 के साथ।